औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी केमिस्ट्री की बुक का यूनिट नंबर 8 और चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है केमिकल एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि एनर्जी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एब्जॉर्ब और रिलीज़ कब होती है, फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम और फिर हम पढ़ेंगे सराउंडिंग क्या होता है और सिस्टम एंड सराउंडिंग की एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, फिर मैं बुक से आपको मार्क लगवा दूँगी कि आपने क्या क्या याद करना है। एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स ये होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, आपको पता है कि केमिस्ट्री में सब केमिकल रिएक्शंस ही हम पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी का चेंज आता है, एनर्जी का चेंज की स्टडी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स। यानी कि जैसे सपोज़ आपको पता है कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ये भी एक चेंज है। उसके अलावा एनर्जी कभी एब्जॉर्ब होती है, कभी रिलीज़ होती है, ये सब एनर्जी के चेंजेस हैं। तो इनकी स्टडी को हम केमिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं और आपकी बुक में ये यहाँ से मार्क होगा। द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज़ होगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होगा तो एनर्जी या तो उस केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही होगी या फिर रिलीज़ होगी, और किस शक्ल में हो रही होगी, हीट की फॉर्म में। हीट निकलती है रिएक्शन में से या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद ये देखेंगे कि जब कोई भी केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, यानी कि कोई केमिकल बॉन्ड जब टूट रहा होता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये आपने यहाँ से याद करना है। देखिए, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट इज़ डेवलप्ड और एब्जॉर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑलवेज कंज्यूम्स एनर्जी एंड बाइंडिंग ऑलवेज रिलीज एनर्जी। ये कंज्यूम को क्रॉस करके आप एब्जॉर्ब का लफ्ज़ लिख लें तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे डेवलप को क्रॉस करके रिलीज़ लिखते हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस इसके अलावा आपने इस पूरे पैराग्राफ में से कुछ भी याद नहीं करना। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। पहले आपने ये लाइन करनी है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट इज़ डेवलप्ड और रिलीज और एब्जॉर्ब एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आपने यहाँ से याद करना है, ब्रेकिंग बॉन्ड always consumes energy and binding always release energy, just that's it. नेक्स्ट है सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं या फिर हमारी अटेंशन है उसको हम सिस्टम बोलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, ये आपने यहाँ से मार्क करना है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड सिस्टम यहाँ तक, एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट यहाँ तक। उसके बाद आपने यहाँ से लेके व्हेन से लेके ये इन्वायरमेंट तक आपकी एग्जांपल है, ये मार्क करनी है, यही पेपर के लिए तैयार करनी है। ये आपकी बुक पे नोट्स बनते जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये मार्क करवा रही हूँ साथ साथ। तो एग्जांपल में इसकी ऐसे है कि अगर लाइमस्टोन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनका रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हमने चेक करना है। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लाइमस्टोन, दे बोथ विल बी सिस्टम, बिकॉज हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा टेस्ट ट्यूब और वो रूम जहाँ पे हो रहा होगा एक्सपेरिमेंट, या फिर वो जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, दे ऑल विल बिकम इन अ सराउंडिंग। तो ये आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन है, और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।